Hello and welcome to Time Elusive. So this is our lecture 2.17 of potential and capacitance, class 12, chapter 2. And in this lecture, we are going to study redistribution of charges, common potential, and energy loss during the redistribution of charge. So let us start. Suppose we have two conductor, say having capacity C1. के बाद एक दूसरा कंडक्टर है हमारे पास, इसका कैपेसिटी हम कहते हैं C2. इस कंडक्टर के पास हमने चार्ज दिया Q1 और इसे चार्ज दिया Q2. ओके, और इसके पास पोटेंशियल स्टार्टिंग में हमने दिया V1 और इसके पास पोटेंशियल होगा V2. ओके, सो बिफोर वी मेक देम कनेक्ट, हम इस दोनों कैपेसिटर को या दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे. इसके पहले जो हमारे पास डाटा है, सपोज Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं C1 इंटू V1 and here Q2 is equal to C2V D2. Okay, and total charge before their redistribution, before making them connect, before redistribution लिखते हैं, distribution हो जाएगा हमारा QI. So this is equal to Q1 plus Q2. So QI is equal to C1 V1 plus C2 V2. So say this equation first. अब क्या करना है हमें, ये तो हमारा हो गया चार्ज, और जब रिडिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज उससे पहले की बात, तो हम इस कंडक्टर को दूसरे वाले कंडक्टर के साथ किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे. जैसे ही हमने दोनों कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया, अब होगा ये कि इसके ऊपर चार्ज जो है V1 पोटेंशियल वाले स्फीयर के ऊपर और V2 पोटेंशियल. अब देखो, अगर V1 बड़ा होगा V2 से या V2 बड़ा होगा V1 से, जो भी हो, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज हमेशा मूव करेगा. V1 ज्यादा है, कम है, तो चार्ज यहाँ से इस सरफेस, इस स्फीयर में मूव करना शुरू करेगा. ओके, तो चार्ज तब तक मूव करेगा, इन दोनों में चार्ज तब तक मूव करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए. मतलब इसका पोटेंशियल तब तक फ्लो करेगा चार्ज जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए. ये सिंपल देखो, ठीक वैसा ही है जैसे अगर हम एक कंटेनर लें, एक और कंटेनर लें, दोनों का अलग अलग कंटेनर का कैपेसिटी होगा सब मान लो, और दोनों को हमने इसमें, सपोज इसमें थोड़ा ज्यादा पानी है, पानी ले लिया हमने इसमें, और इसमें ले लिया थोड़ा कम पानी. तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा पानी है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक पाइप से. होगा क्या, पानी इससे इस कंटेनर से पानी इस कंटेनर में फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो होगा. और ये फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों कंटेनर में पानी इक्वल अमाउंट में जमा ना हो जाएगा. ये फ्लो तब तक चलेगा जब तक दोनों के पानी का लेवल बराबर ना हो जाए. दोनों के पानी का लेवल बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो होगा. ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा दोनों कैपेसिटर में तब तक कि जब तक दोनों की पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. ओके, सो लेट अस से पोटेंशियल दोनों का चार्ज फ्लो होने के बाद हम ऐसा कहते हैं, मान लो ये हमारा कंडक्टर C1 और ये C2, ये C1 C2, अभी दोनों के ऊपर चार्ज फ्लो करके इसका पोटेंशियल V हो गया, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V हो गया, और इसके पास चार्ज बचा अब Q1 डैश और इसके पास चार्ज बचा Q2 डैश. ओके, तो इसका चार्ज चेंज करेगा ना, चार्ज इसमें ये ट्रांसफर करेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें घटेगा. तो लेट अस से कि C1 के पास अब चार्ज Q1 डैश है और C2 के पास चार्ज Q2 डैश है, और दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल सेम ना होगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा. राइट, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया हमारा आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन. सो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. सो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन फाइनल चार्ज यानी टोटल चार्ज QT is equal to Q1 dash plus you can say Q2 dash. तो ये हो जाएगा हमारा C1V plus C2V, and this is C1 plus C2 into V. This is QT, और इसे हम इक्वेशन सेकेंड कहेंगे. ओके, सो वी हैव इक्वेशन फर्स्ट एज इनिशियल चार्ज, दोनों कैपेसिटर कंडक्टर को जो हमने कनेक्ट किया उससे पहले इनिशियली टोटल चार्ज इसके पास है QI, और इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लाया C1 V1 plus C2 V2.
और दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा जब दोनों को कनेक्ट कर देगा, यानी कि कनेक्ट कर देंगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव फाइनल चार्ज या टोटल चार्ज C1 C2 into V. Now from first and second equation you can say according to law of conservation of charge, law of conservation of charge, conservation of charge, आपको पता है इस पूरे सिस्टम में, ये अगर पूरा इसको हम एक क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम में मान के रखें तो टोटल चार्ज होगा यहाँ पे वो हमेशा इक्वल रहेगा, टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, नया चार्ज ना बनेगा ना पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय होगा. सो वी कैन इजीली इक्वेट इट क्यू आई is equal to QE, Q is equal to Q total. So C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 plus C2 into V. So from this we can get V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. So this is the common potential of both the conductor when they are being connected. जब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो हमारा आएगा C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. So this is the common potential expression for common potential. Okay. Now अब हम देखेंगे दोनों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सपोज इसके ऊपर चार्ज आ गया नया Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज डैश आ गया Q2 डैश, तो दोनों के ऊपर चार्ज किस रेशियो में आएगा. सो हम लोग क्या करेंगे, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश की एक्सप्रेशन देखते हैं. सो दिस विल बी C1V by C2V. We can say finally we can get the ratio of charge distributed on both the conductor is equal to the ratio of their capacitance. So it is very simple कि दोनों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो इस रेशियो में होंगे जिस रेशियो में उनके कैपेसिटेंस होंगे. मतलब कि अगर कैपेसिटेंस C1 बड़ा है C2 से तो C1 कैपेसिटी पे जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा C2 कैपेसिटी के ऊपर जो चार्ज होगा उससे. ये ऑब्वियस सी बात है ना, जिसके पास चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा और जिसके पास कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा. ओके, बस पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, राइट. सो दिस इज हाउ कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर मान लो इसमें एक केस हम सपोज बात करते हैं, अगर दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल होगा तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. बात को अच्छे समझना, अगर दोनों का कैपेसिटेंस इफ C1 is equal to C2, if C1 is equal to C2 then Q1 dash is equal to Q2 dash. तो जो भी चार्ज होगा वो सब इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के ऊपर. ओके, नाउ वी विल सी द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन. ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में एनर्जी का लॉस जो होगा वो क्या होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. हमें निकालना होगा डेल्टा U मींस U इनिशियल माइनस U फाइनल. ओके, तो U इनिशियल क्या हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था तो इसका एनर्जी हम लिख सकते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर. क्यों, पहले वाले के पास कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल पहले V1 था इनिशियली. मान लो ये C1 V1. ओके, और ये मान लेते हैं ये सपोज ये C2 और ये V2, तो इसके पास एनर्जी क्या होगा C1 V1 स्क्वायर और इसके पास हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसके पास हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर. टोटल एनर्जी को जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया इनिशियल एनर्जी. ओके, सो आफ्टर मेकिंग देम कनेक्ट, जब दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो अभी दोनों को जब जोड़ दिया, सपोज दोनों कंडक्टर को जोड़ दिया. ओके, तो अब जो एनर्जी होगा दोनों के पास, सपोज इसके पास पोटेंशियल बस सेम होगा. सो वी कैन से कैपेसिटी C1 कैपेसिटी C2. इसके पास टोटल एनर्जी हो जाएगा C1 हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. सो वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी डिफरेंस. तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा हमारा यहाँ पे UI माइनस UF. क्या करोगे आप 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2
हम इसमें से v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो c1 प्लस c2, राइट, c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा इसको कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा u विल गेट इज इक्वल टू 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1 प्लस c2, और v के जगह पे हम कॉमन पोटेंशियल लिख सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल हमारे पास है c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। ओके, so we will have now 1/2 c1 v1 square plus 1/2 c2 v2 square माइनस, यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो इसका c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये c1 प्लस c2 है तो एक कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट c1 प्लस c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू c1 प्लस c2। ओके, तो हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं दोनों का, 2c1 प्लस c2 हमने लिया एलसीएम, तो यहाँ ऊपर हमारे पास बचेगा c1 प्लस c2 इंटू c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 स्क्वायर। ओके, so after solving this, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने क्या किया, बस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसके होल स्क्वायर को तोड़ दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे टर्म हमारे पास एक c1 v1 स्क्वायर, और यहाँ पे एक टर्म है c1 v1 स्क्वायर, ये माइनस होगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है c2 v2 स्क्वायर, यहाँ पे भी एक टर्म है c2 v2 स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा रिलेशन डेल्टा u is equal to c1 c2 v2 स्क्वायर, ये वाला टर्म बचा यहाँ पे, और so after solving this we will get ये वाला टर्म c1 c2 v2 स्क्वायर एक रह जाएगा, एक c1 c2 v1 स्क्वायर रह जाएगा, और इसमें से बचेगा हमारे पास -2 c1 c2 v1 v2। ओके, नाउ इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, c1 c2 कॉमन लेंगे तो we will get v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 अपॉन अपॉन 2c1 प्लस c2। ओके, अब ये वाला टर्म जो है ये हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 c1 plus c2, so this is what we get delta u। तो फाइनली हमारे पास जो डेल्टा u का एक्सप्रेशन आया है, दिस एक्सप्रेशन इज, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन है चेंज इन एनर्जी का। दिस इज द एनर्जी लॉस, यही हमारा एनर्जी लॉस होगा। अब एनर्जी लॉस क्यों होगा यहाँ पे, गेन क्यों नहीं होगा, ये देखते हैं। ठीक है, दिस इज एनर्जी लॉस, क्योंकि देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू आई माइनस यू एफ। ओके, सो यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू, हमने एक्सप्रेशन लाया c1 c2 इंटू v1 माइनस v1 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 c1 प्लस c2। अब देखो c1 c2 ये तो पॉजिटिव टर्म होगा, ये टर्म पॉजिटिव होगा। अब ये जो v1 माइनस v2, अब मे भी हो सकता है v1 में भी ग्रेटर देन v2 और v2 में भी ग्रेटर देन v1, दोनों में से कोई केस हो सकता है, बट दोनों केस के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज।
इसका मतलब है ये पूरा टर्म जो है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये पूरा टर्म अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म जो होगा पॉजिटिव आएगा। सो इफ यू आई माइनस यू एफ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका मतलब है कि यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ। इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल एनर्जी से, ठीक है। तो देयर इज सम एनर्जी लॉस, मीन्स there is energy loss in energy, okay, so there is loss in energy। जब चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी लॉस करता है, हमेशा एनर्जी इनिशियल एनर्जी से हमेशा फाइनल एनर्जी जो होगा वो कम होगा, दैट इज की एनर्जी लॉस हो रहा है, ओके। तो अभी तक इस लेक्चर में हमने सीखा कि दो कंडक्टर को जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में तो चार्ज क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज ट्रांसफर होता है, ओके। और दोनों में ट्रांसफर चार्ज तब तक होता है जब तक कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो दोनों कॉमन ना हो जाए, दोनों के ऊपर पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, ओके। और ये कॉमन पोटेंशियल के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला। ये एक्सप्रेशन है C1 V1 C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। So this was the expression for कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद हमने देखा कि दोनों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सपोज मान लो ये Q1 डैश चार्ज इसके ऊपर आया, इसके ऊपर चार्ज आया Q2 डैश, दोनों का जो रेशियो होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। उसके बाद हमने देखा एनर्जी लॉस क्या होता है जब हम दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूट, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है तो एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस वाज C1 C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 plus C2, okay, so this was the energy loss, okay। so इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।